नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं जनरल नॉलेज का एक और नया वीडियो जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो इतिहास से है, प्राचीन भारत से संबंधित वीडियो है, जिसमें आज हम लोग पाषाण कालीन के से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। आप देख सकते हैं ये चैप्टर है पाषाण काल। सवाल पूछा गया था कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक कौन थे। तो देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। हमेशा याद रखिएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब एनसीईआरटी से और जेसीईआरटी, मतलब जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत ही लाभदायक होगी। तो चलिए पूरा वीडियो देख के जाइएगा। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय प्राग इतिहास का पिता जो कहा जाता है ये रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। ठीक है, सवाल को घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसमें फंसने का जरूरत नहीं है। अगला है कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने। ध्यान दीजिए, कोपेनहेगन संग्रहालय था, वहाँ पर जो सामग्री था उसको पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग में विभाजित किया था थॉमसन ने। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। कब मिलता है? मध्य पाषाण काल में। देखिए, ये 6 क्लास में पूछा गया, पढ़ाया, हम लोग पढ़े हैं इसको, 6 क्लास में पढ़े थे। ठीक है ना, एनसीईआरटी के 6 क्लास के बुक में ये टॉपिक, सारा टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान आदमगढ़ है। कहाँ है? आदमगढ़। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला है चौपानी, मांडो, काकोरिया, मादाहा एवं सराय नहराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मादाहा और सराय नहराय से। ठीक है, फिर है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। तो सराय नहर राय और मादाहा से। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो दमदमा से मिले हैं। देखिए, सब हम लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी के बुक में, उसी को मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ। देखिए, खाद्यान्नों की कृषि जो है ना, सर्वप्रथम प्रारंभ जो हुई थी वो नव पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, और भारत में प्रथम मानव जीवाश्म जो प्राप्त हुआ था वो नर्मदा घाटी से मिला था। ठीक है, और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था ना वो था आपका जौ। ठीक है ना, बार्ली जिसको बोलते हैं, BARLEY, बार्ली। ठीक है, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि मैं इंग्लिश तो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव से, आदर किएगा। ठीक है, औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो बागोर से मिले हैं। किससे? बागोर से। औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो प्रमाण मिला है वो बागोर से मिले। इतना जगह का नाम है, उसमें से बागोर से मिला है। ठीक है, अगला है पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लोह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है। किसको? तो ताम्र पाषाण युग को। ठीक है, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है आपका मेहरगढ़। ठीक है, सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से आपका प्राप्त हुआ है। ठीक है, नवदा टोली का उत्खनन जो करवाया था वो करवाया था आपका HD सांकलिया ने। HD सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। ठीक है, फिर है नवदा टोली अवस्थित है आपका मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है आपका
मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है, जहाँ पर मृतक को दफनाया जाता है। और राख का टीला बूदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है आपका संगनकल्लू, ठीक है। और बृहत पाषाण स्मारक की पहचान, ये मृतक को दफनाया जाता था, और राख का टीला जो है वो संगनकल्लू में, आपका संगनकल्लू में तथा ब्रह्मगिरी में से, तो संगनकल्लू में से, ठीक है, ये नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ये भी आप 6 क्लास में पढ़ सकते हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं आपका भीमबेटका से, और अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका भीमबेटका, ठीक है। और भीमबेटका की गुफाएं स्थित है आपका अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, इसका नाम जो है वो है V.S. वांगकर, ठीक है, वांगकर। चलिए आगे देखिए, गैरिक मृदभांड जो है पात्रानी, OCP का नामकरण जो हुआ था वो हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे और उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। किसे? उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोगों को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, वज्रहोम, चिराद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है वो बुर्जहोम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुर्जहोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए आपका बुर्जहोम से। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है आपका टेराकोटा कला के लिए, ठीक है। और गणेश्वर प्रसिद्ध है आपका ताम्र कलाकृतियों के लिए। और विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले वो है आपका लेखिया, ठीक है, लेखिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दिया था आपका GR शर्मा ने, ठीक है। चलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय आपका संस्कृति कार्यालय मंत्रालय का, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और आपका जो सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल को। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।